पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे। माल्यार्पण करने के लिए जाएंगे। भारत माता की। आज भी वही देश है, सरकार भी है, लोग भी वही हैं, अधिकारी भी वही हैं, लेकिन इन 10 सालों में दुनिया में भारत का जो रुतबा बढ़ा है, जो 10 साल में देश में, अगर मैं एक एक काम बताऊंगा, रेलवे का, रोड का, हाईवे का, एजुकेशन का, हेल्थ का, तो बहुत समय लगेगा। जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी की सरकार ने इस 10 सालों में करके दिखाया। इसीलिए भारत 11वें से 5वें नंबर पर आया है और तीसरे पर पहुंचने की तैयारी है। मुझे याद है 16 साल के बाद इस अनाज मंडी में कोई सभा हुई है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जब भी मैं आया हूँ, यहाँ पूरा मुझे व्यापारियों का, शहरवासियों का आशीर्वाद मिला है। और आप देख रहे हैं 9 बजने वाले हैं, हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं। इसका मतलब है कि लोगों ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का तय कर लिया है और मुझको भी आशीर्वाद देना तय कर लिया है। क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि इस देश में अगर पूर्ण बहुमत की कोई स्थिर सरकार दे सकता है तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। इसलिए इस देश को जरूरत है एक स्थिर, सशक्त और मजबूत सरकार। सर, कांग्रेस प्रभारी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि कई जगह पे भाजपा प्रत्याशियों के जो है सहयोग कर रहे हैं, कांग्रेसी उस पर क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं उनका विधानसभा का टिकट कटा हुआ माना जाए। देखिए, ये हताशा और निराशा है। मतलब हार का टीकड़ा वो अपने आदमियों को वोट बचा। अरे देश की जनता ने तय कर लिया, तो इसलिए ये उनकी हताशा है। लेकिन कुछ भी कर ले, मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा। तूफान चल रहा है मोदी। कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी के अलावा इस दल में, इसके अलावा एक दल की हैसियत बताओ जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा? इसलिए सारे मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी देश बनाना चाहता है, ये मोदी को हटाना चाहते हैं। और कांग्रेस की हैसियत तो इतनी रह गई है कि आज आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आधी में भी इज्जत की लड़ाई इतनी है, वो इज्जत बचाने में लगी हुई है कि 50 से कम जीतेंगे तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, 2-4 फालतू हो जाए तो थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी। इससे ज्यादा कांग्रेस की हैसियत आज इस देश में नहीं बची। मित्रों, मुझे ईमानदारी से बताओ, आज आपको मालूम है मोदी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। ये देश के लोगों को बताएं, मोदी नहीं तो कौन? जिला उपाध्यक्ष भाजपा फरीदाबाद, आज जैसे कि हमारे ओल्ड फरीदाबाद 16 साल बाद पुरानी ओल्ड अनाज मंडी में एक कार्यक्रम किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, जो हमारे लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी हैं, उसका एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें व्यापारी वर्ग ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और मंत्री जी को, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। पंकज जी, क्या माहौल लग रहा है युवाओं में, खासकर आप युवा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं? युवाओं की आप देख सकते हैं कि 4 लाख तो अभी नई वोट भी बनी है, उसमें से 60% युवा मोदी जी के नाम पे और चौधरी किशनपाल जी के काम पे वोट है। वैश्य समाज से आप हैं, वैश्य समाज को लेकर प्रचारित किया जा रहा है कि नाराजगी है, आप किस तरह का माहौल देखते हैं? मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बताना चाहता हूँ। वैश्य समाज हमेशा देश हित में वोट करता है। कोई भी राष्ट्र हित का काम हो, सबसे पहले वैश्य समाज आगे आता है। देश की आज़ादी के बाद जितने भी मंदिर जब तोड़ दिए गए थे मुगल शासन में, आज़ादी का सबसे पहला मंदिर वैश्य समाज के द्वारा बनाया गया।
वैश्य समाज पहले भी राष्ट्रहित में वोट करता रहा है और अब भी राष्ट्रहित में वोट करेगा, ना किसी के भ्रम में पहले था और ना आएगा। शर्मा जी हमारे बीच में